नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और हम और आप कभी ना कभी ट्रेन से यात्रा ज़रूर करते हैं और कई बार हम लोग जो रेलवे पेंट्री होती है जहाँ पर हमें खाना पानी की बोतल मिलता है वहाँ से सामान भी परचेज करते हैं। कई बार हमें ऊंचे दामों पर पानी की बोतलें या फिर खाना प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन जब अभी रेल मदद ऐप अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है तो उसको ज़रूर इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही एक केस हुआ जहां पर रेल मदद ऐप पर एक्स्ट्रा चार्ज करने पर एक यात्री ने शिकायत दर्ज करवाई और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, चाकू से वॉर किया गया। ये इंडियन रेलवे सिस्टम के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं इस समय। और ये कितनी बड़ी बात हो जाती है कि यात्री ट्रेन के अंदर सेफ नहीं है और अगर वो किसी चीज़ को लेकर के शिकायत दर्ज करवाता है तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मारने तक पर उतारू हो जाता है। चलिए इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हुई है और इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है वो ज़रूर बताइएगा। और आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस है, अगर आपसे कभी भी कोई वाटर की बोतल जो कि लिखा हुआ है, रेट होता है भाई उनके पूरा मेन्यू का, और उसमें जो मेन्यू में रेट लिखा होगा, रेलवे के मेन्यू में जितना रेट लिखा होगा उतना ही आपसे पैसा वो चार्ज कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर चार्ज करेगा तो आप इस पर रेल मदद ऐप पर जाकर के शिकायत दर्ज करवा सकते हो और आपकी शिकायत सुनी भी जाएगी और उसका रिजोल्यूशन भी किया जाएगा। ठीक है, आपसे भी कई बार ऐसा हुआ होगा, एक्सपीरियंस आपका रहा होगा कि आपसे पानी की बोतल 15 रुपए की थी तो 20 रुपए की ले ली गई। यदि आप लोगों में से भी किसी के इस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 7 मई 2025 को यूट्यूबर चैनल मिस्टर विशाल पर एक वीडियो पोस्ट किया था उन्होंने अपने चैनल पर, जिसमें एक यात्री ने पेंट्री कर्मचारी द्वारा मारपीट की घटना जो है वो सामने आई थी और इस पर मारपीट की गई थी। क्या था मामला, तो देखो ये घटना हेमकुंड एक्सप्रेस की 3rd एसी बोगी की थी, 3rd क्लास की, जिसमें हम बात करते हैं एसी बोगी और थोड़ी सी ठीक विक मानी जाती है भाई वो, जहां एक यात्री आराम कर रहा था और तभी कुछ लोग जिन्हें पेंट्री स्टाफ बताया गया कोच में घुसते हैं और उस यात्री से झगड़ते तथा मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं हमें। अब बट ऑब्वियस है कि लोग परेशान हो जाएंगे अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, मैंने देखा उस बोगी में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग उस जा रहे होंगे। 3rd एसी की बात करें तो थोड़े अच्छे क्लास के लोग उसमें ट्रेवल करते हैं, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी उस व्यक्ति की मदद नहीं करी और कोई भी उठा नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब ट्रैवल ब्लॉगर विशाल शर्मा ने रेल मदद ऐप के माध्यम से एक शिकायत दर्ज करी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे पानी की बोतल में 15 रुपए की जगह 20 रुपए वसूले गए। देखिए 5 रुपए में कुछ ऊपर नीचे नहीं जाता, लेकिन ये 5 रुपए उन्होंने एक यात्री से वसूले हैं। और इस पूरी ट्रेन में कितने यात्री होंगे जिससे इन्होंने 5-5 रुपए लिए, और ये डेली ऐसा कर रहे हैं और पूरे दिन में ट्रेन आपकी 2-3 बार आ जा रही होगी। तो आप समझिए कि कितना बड़ा यहाँ पर स्कैम किया जा रहा है। थोड़ा सोच करके देखो इस बात को। 5 रुपए सिर्फ हमें लगता है ना सिर्फ हमसे 5 रुपए लिया गया है, नहीं, वो 5 रुपए ना जाने कितने सारे लोगों से लिया गया होगा। राइट, आगे आते हैं। और कॉफी और नूडल्स के लिए भी निर्धारित मूल्य से इनसे अधिक पैसा वसूला गया। शिकायत के तुरंत बाद कथित तौर पर खान पान स्टाफ ने बदले की भावना से उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आईआरसीटीसी की सख्त कार्रवाई की बात करें, इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय रेलवे, कैटरिंग और पर्यटन निगम ने त्वरित कदम उठाया और 8 मई 2025 को आईआरसीटीसी ने एक बयान जारी किया और बताया कि इस घटना में शामिल वेंडर होटल राजस्थान के साथ तत्काल प्रभाव से कैटरिंग अनुबंध रद्द कर दिया गया। और इसमें शामिल थे आपके होटल राजस्थान, सो कॉल्ड होटल राजस्थान, जो 5-5 रुपए लेते हैं, जो यात्री ट्रेवल करते हैं और उसके बाद इस तरीके से मारपीट भी करते हैं। और उस पर 5 लाख का जुर्माना भी इंपोज किया गया। रेलवे और पुलिस की ओर से कार्रवाई, रेलवे प्रशासन ने भी बयान जारी करके कहा कि घटना को गंभीरता से लिया गया है और इसकी जो जांच प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कठुआ की राजकीय रेलवे पुलिस ने मामले की एफआईआर जो है वो दर्ज करी और आरोपी व्यक्ति की पहचान व गिरफ्तारी की दिशा में कार्रवाई चल रही है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया और संदेश, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग, हम जैसे पढ़ा लिखा समाज जब इसको लेकर के क्वेश्चन नहीं करता है तो ये लोग इस तरीके की मनमानी करते रहते हैं और फिर ये लोग अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि यार जब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो ऐसी व्यवस्था चलनी चाहिए। लेकिन नहीं, इस व्यवस्था में कई बार बदलाव आवश्यक होता है। ये घटना अभी एक व्यक्ति के साथ हुई है, क्या पता ये घटना आपके साथ भी हो सकती थी अगर आप इस तरीके करते। क्या पता ये घटना एक लड़की के साथ हो सकती थी, अगर वो कार्रवाई करती तो वो स्टाफ उसके साथ रेप करने का प्रयास करता। क्या पता उस लड़की को ट्रेन से फेंक दिया जाता या उस लड़के को ट्रेन से फेंक दिया जाता। और एक मासूम इंसान जिसने सिर्फ शिकायत दर्ज करवाई थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, वो चीज़ों को जानता था और उसके साथ इस तरीके की घटना हुई। और सबसे बड़ी चीज़ कि लोग बोलना नहीं चाहते।
एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अवर सोसाइटी कि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, लोगों को अगर न्याय चाहिए तो वो सोशल मीडिया पर जा करके मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया से चीज़ें हमें मिल सकती हैं। वहीं अगर वो पड़ोसी से कहेंगे ना, वो नहीं समझेगा, और इसीलिए सोशल मीडिया पर हम ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। इस घटना ने एक बार फिर से रेलवे में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और यात्री सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं कि क्या कर रहे हो आप। रेलवे IRCTC है, मैं मानती हूँ कि उनकी गलती नहीं होगी, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपके पास शिकायतें, ऐसा तो नहीं कि पहली बार आई होगी ट्रेन को लेकर के, बहुत लोग शिकायतें करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं करते? आप कुछ ऐसा पैमाना क्यों सेट नहीं करते कि ऐसी चीज़ें ना हो? आप ये पारदर्शिता इसमें लेकर के आइए। ये मामला इस बात की मिसाल बन गया कि किस तरह एक यात्री द्वारा की गई वाजिब शिकायत को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन डिजिटल साक्ष्य और सोशल मीडिया की ताकत के कारण दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो पाई है। भारतीय रेल नागरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रमुख कानून और प्रावधान हैं जो हमें और आप दोनों को पता होना चाहिए, और आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें पता हो कि जब भी वो रेलवे में ट्रेवल करें तो उनके सुरक्षा नियम, कायदे, कानून हो क्या जाते हैं। चलिए, भारतीय रेल अधिनियम 1989 की बात कर लेते हैं। ये रेलवे से संबंधित सबसे मुख्य कानून हो जाता है जो यात्रियों की सुरक्षा, टिकटिंग, सामान, दंड आदि का निर्धारण करता है। सेकंड है, यात्रियों से जुड़ी कुछ प्रमुख धाराएं कौन कौन सी लगेंगी। धारा 123 से 129 रेल दुर्घटना में मुआवजा, मृत्यु और घायल होने पर आपको अधिकार देता है कि पैसा मिलेगा। दिस इज आपकी कौन सी धारा है, 123 से 129, याद रखिएगा। अगेन धारा 144, रेलवे परिसरों में अशांति फैलाने पर आपको दंड दिया जाएगा। धारा 145, शराब पी करके अगर कोई यात्रा कर रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, 500 रुपए का जुर्माना इसके तहत लगाया जाएगा और 6 महीने की जेल होगी। याद रखना, कभी भी आपके बोगी के आसपास कोई अगर इस तरीके का काम कर रहा हो, शराब पी रहा हो, ये धारा जरूर याद दिला देना और एक कॉल मार देना, बस काम खत्म। धारा 146, रेलवे कर्मचारी के कार्य में अगर आप बाधा डालते हो तो भी ये अपराध माना जाएगा। 147, रेलवे परिसर में अगर आप अवैध प्रवेश करते हो तो भी यहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। 154, ट्रेन को जानबूझ करके रोकना या फिर बाधित करना एक अपराध है जो चेन पुलिंग करी जाती है। 155 से 159, बिना टिकट यात्रा करना, गलत श्रेणी में यात्रा करना आदि पर आपके लिए दंड का प्रावधान है। आगे आ जाते हैं, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की बात करते हैं जो कि है आपका RPF। देखो भाई, ये अधिनियम रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम के लिए डिजाइन किया गया था। उसको पूरी तरीके से अधिकार है इस चीज का। RPF की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर सकती है और रेल संपत्ति की चोरी और छेड़छाड़ी की जो चीजें हैं उसको रोकती है। भारतीय दंड संहिता IPC की लागू धाराएं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं चोरी। जब आप लोग थर्ड वर्ड क्लास में जाते हैं तो कितने सारे लोगों ने वहां से ब्लैंकेट, नॉट ब्लैंकेट, जनरली लोग ब्लैंकेट नहीं लेके आते, चद्दर जरूर लेकर के आते हैं, चद्दर, पिलो, ये सब उठा करके लेके चले जाते हैं। वो रेलवे की संपत्ति है यार, हम पैसा देते हैं उसका, वो हमें पे करती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेके चले आते हैं। तो अब ऐसा होने लगा कि जब भी ट्रेन खत्म होती है आपकी यात्रा तो वो आता है चेकिंग करने के लिए। क्या करें, हम तो आदत से मजबूर है ना, हम इंडियंस हैं भाई, तो लोग ना घर घर लेके चले जाते थे। लेकिन होना ये लगा कि अब जब भी आपकी यात्रा खत्म होगी वो आएगा और पैकेट चेक करेगा, आपसे लेगा सामान और वो चला जाएगा। एंड दिस सिस्टम इज लिटरली नाइस कि अब इससे रेलवे की जो हानि होती थी हर साल, उसको करोड़ों रुपए का नुकसान होता था, वो बचने लगा। भारतीय दंड संहिता IPC की धाराएं यहाँ पर लगाई जाती हैं। रेल कर्मचारी या यात्री द्वारा किसी यात्री या कर्मचारी के गाली गलौज, मारपीट, छेड़छाड़, धमकी जैसे अपराधों पर IPC की ये धाराएं आपके ऊपर लग सकती हैं, जो कि है IPC 323 मारपीट की, IPC 354 महिला के साथ अगर छेड़छाड़ करते हो, IPC 379 चोरी करते हो, IPC 420 420 हो क्या तो वही धोखाधड़ी, 506 धमकी अगर दे रहे हो आप, IPC 509 सार्वजनिक अश्लीलता, महिला पर आपत्तिजनक अगर आप टिप्पणी कर रहे हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अगर आप खराब खाना दे रहे हो रेलवे में, देर से आप गाड़ी चला रहे हो, आरक्षण की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, यात्री उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। यात्री रेल सेवा एक सेवा के रूप में चुनौती देकर के मुआवजे की आप मांग भी कर सकते हो। रेल मदद ऐप और शिकायत व्यवस्था, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से जो यात्री थे अपनी शिकायत यहाँ पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते थे। इसकी शिकायत रेलवे बोर्ड और संबंधित मंडल पर सीधे पहुंच जाती है और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए रेलवे मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। जनहित और सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत रेलवे स्टेशनों पर व्हील चेयर, रैंप, लिफ्ट आदि की सुविधा अनिवार्य कर दी गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रेन में विशेष कोच और महिला RPF की तैनाती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रियायतें व सुविधा प्रदान की गई हैं। कुछ ऐसे हैं जो बस नाम मात्र के हैं बट हैं। रेलवे में दुर्घटना अगर मौत हो जाती है तो 124A के तहत आपको यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा 5 लाख तक। मुआवजा के लिए रेलवे दावा न्यायाधिकरण आवेदन किया जाता है, आपको ये करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा।
आरटीआई अधिनियम 2005 इन नीतियों, रेलवे की खर्चों, स्टाफिंग, ठेकों आदि से संबंधित जानकारी पाने के लिए सूचना का अधिकार आपको देता है। अगर आपको आरटीआई फाइल करनी है रेलवे के ऊपर तो आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। रेल कर्मचारियों पर यात्रियों से अगर बदसलूकी की जाती है तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 है। 145 अनुशासनहीनता, नशे की हालत में दुर्व्यवहार, 6 महीने तक की जेल और 500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। धारा 146 आप पद का दुरुपयोग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो तो अपराध है। धारा 60 लगेगी दुरुपयोग करने पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है यहाँ पर, जो कि उपभोक्ता फोरम में शिकायत आपकी दर्ज कर सकता है। मुआवजा देना, लिखित माफी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी। यौन उत्पीड़न से संबंधित अगर कोई भी चीजें हैं तो वहां पर आपके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। रेलवे आचरण नियम ये आपके 1964 में लागू होते हैं। दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, यात्रियों से अशिष्ट व्यवहार पर अनुशासनात्मक जांच होगी, निलंबन, बर्खास्तगी हो सकती है या फिर सेवा से भी हटाया जा सकता है। शिकायत और कार्रवाई की व्यवस्था, रेल मदद ऐप हेल्पलाइन नंबर आपके पास 139 है। रेलवे पुलिस है, उपभोक्ता अदालत है यहाँ पर। ये आपको इस तरीके के सारे जो उपयोग है आप कर सकते हो इसमें। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूचना अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2004, 5, 6 या फिर 8? बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर, इस ये जो इंसिडेंट हुआ इस पर मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।